क्या शोभा ने वाकई आत्महत्या की थी या उनकी मौत के पीछे था कोई और राज? मशहूर फिल्म मेकर बालू महेंद्र के साथ शोभा का रिश्ता क्या था? क्या ये रिश्ता ही उनकी मौत का कारण बना? शोभा की मां ने बेटी की मौत के बाद क्या कदम उठाए थे? क्या उन्हें कभी इंसाफ मिल पाया? 44 साल बाद भी शोभा की मौत क्यों है एक अनसुलझी गुत्थी? क्या कभी सामने आएगा इस राज का सच? 1983 में आई श्रीदेवी और कमल हासन की फिल्म सदमा याद है? इस ट्रेजिक लव स्टोरी को साउथ के मशहूर फिल्म मेकर बालू महेंद्र ने डायरेक्ट किया था। वही बालू महेंद्र जिन पर एक्ट्रेस शोभा की हत्या के आरोप लगे थे। आज हम आपको उसी शोभा की अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। शोभा साउथ की वो एक्ट्रेस जिसे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे मजी हुई एक्ट्रेसेस में गिना जाता है। कम उम्र में स्टारडम हासिल कर शोभा नेशनल अवार्ड और केरल स्टेट अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस बनी थी, लेकिन अफसोस कि उनकी जिंदगी भी चंद सालों में ही सिमट गई। 23 सितंबर 1962 को शोभा का जन्म प्रेमा मेनन और केपी मेनन के घर हुआ था। शोभा का असली नाम महालक्ष्मी मेनन था, जिसे फिल्मों में आने पर बदला गया था। उनकी मां प्रेमा मलयाली सिनेमा की छोटी मोटी एक्ट्रेस हुआ करती थी, जिन्होंने चंद फिल्मों में मामूली रोल प्ले किए थे। बचपन से ही शोभा को डांस में रुचि थी। मां की मदद से 1966 में शोभा को महज 4 साल की उम्र में तमिल थ्रिलर फिल्म थानतुंगल थिराक्कपद्दुम में काम मिल गया। इस फिल्म को जेपी चंद्रबाबू ने बनाया था, जिसमें शोभा को बेबी महालक्ष्मी नाम से क्रेडिट दिया गया था। आगे शोभा ने 5 साल की उम्र में फिल्म उद्योग से मलयाली सिनेमा में कदम रखा। इस फिल्म को मलयाली सिनेमा की पहली मल्टी स्टारर फिल्म कहा जाता था, जिसमें सत्यन, प्रेम नजीर, केपी उम्मेर, पद्मिनी, शारदा, शीला और राजश्री जैसे कई मशहूर मलयाली एक्टर्स थे। फिल्म हिट रही और 5 साल की शोभा को काफी सराहना मिली। आगे उन्हें तमिल, कन्नड़ और मलयाली भाषा की दर्जनों फिल्में मिली, जिसमें वो एज अ चाइल्ड एक्टर नजर आती थी। शोभा करीब 14-15 साल की रही होगी जब उनकी मां प्रेमा उन्हें मद्रास ले गई, जो 60 के दशक में सिनेमा का हब हुआ करता था। प्रेमा को उस समय तक फिल्में मिलनी बंद हो गई थीं, जिससे उन्हें इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में उन्होंने शोभा के फिल्मी करियर को कमाई का जरिया बनाया। बेबी शोभा साउथ सिनेमा की पसंदीदा चाइल्ड आर्टिस्ट में से एक थी, लेकिन उनमें टैलेंट इस कदर था कि महज 15 साल की उम्र में ही उन्हें साउथ फिल्म में लीड रोल दिया जाने लगा। 15 साल की उम्र में शोभा तमिल, कन्नड़, मलयाली और तेलुगु भाषा की 6 फिल्मों में नजर आई, लेकिन उन्हें पहचान मिली 1978 की फिल्म उत्तराधा रात्रि से। ये शोभा की पहली ऐसी मलयाली फिल्म थी जिसमें वो हीरोइन थी। 17 की उम्र में अवार्ड जीतकर शोभा ने अपने टैलेंट से वो कमाल दिखाया कि हर प्रोड्यूसर उन्हें फिल्में लेने के लिए उनके किराए के घर के बाहर लाइन में खड़ा होता था। शोभा की उम्र बेहद कम थी, तो उनकी मां प्रेमा ही उनकी मैनेजर की तरह काम किया करती थी। शोभा किस फिल्म में काम करेंगी और उनकी फीस क्या होगी, ये प्रेमा ही तय करती थी। हर फिल्म के साथ शोभा की मां उनकी फीस बढ़ाती जा रही थी। 5,000 रुपए से शुरू हुई उनकी फीस 25,000 तक पहुंच चुकी थी, जो फिल्म पासी के बाद 75,000 रुपए हो गई। चंद फिल्मों से ही शोभा मलयाली और कन्नड़ सिनेमा की सबसे कामयाब एक्ट्रेस बन गई। जिस समय बड़े बड़े हीरो भी महज 30-40 हजार रुपए फीस लिया करते थे, उस समय शोभा की मां हर फिल्म के लिए 50 से 75 हजार रुपए मांगती थी। वहीं शोभा के हुनर के आगे हर प्रोड्यूसर उन्हें ये रकम देने के लिए राजी हो जाते थे। 1978 में शोभा कन्नड़, तमिल और मलयाली फिल्मों की सबसे टॉप एक्ट्रेस हुआ करती थी, जिन्हें देखने भर के लिए घर के बाहर फैंस का जमावड़ा हुआ करता था। इस बीच उन्हें कई बड़े घरों के लड़कों की तरफ से शादी के प्रपोजल भी मिलते थे, लेकिन उनकी मां नहीं चाहती थी कि शोभा शादी करे। उनका मानना था कि अगर शोभा की शादी हो गई तो वो उन्हें खर्चा देना बंद कर देंगी। शोभा की मां प्रेमा मद्रास में घर खरीदना चाहती थी, जिसके लिए उन्हें बड़े अमाउंट की जरूरत थी। पैसे जमा करने के लिए उन्होंने हर प्रोड्यूसर से साइनिंग अमाउंट ले लिया। मां के दबाव में शोभा को ना चाहते हुए भी दिन रात शूटिंग करनी पड़ती थी। समय के साथ शोभा महज अपने घर वालों के लिए कमाई की मशीन बन गई। उन्हें अपनी मर्जी से बाहर निकलने, समय बिताने या फिल्में चुनने की भी आजादी नहीं थी। एक समय ऐसा आया जब शोभा की उनकी मां से अनबन होने लगी। शोभा कुछ दिनों तक आराम करना चाहती थी, लेकिन मां ने उन्हें इसकी भी इजाजत नहीं दी। इसी बीच शोभा को उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर बालू महेंद्र के साथ एक फिल्म ऑफर हुई। फिल्म का नाम था अजियाला कोलंगल।
फिल्म अजियाला कोलंगल की शूटिंग में साथ समय बिताते हुए शोभा बालू को पसंद करने लगी, जबकि वे पहले से शादीशुदा थे। उनका एक बेटा था और वे शोभा से उम्र में 26 साल बड़े भी थे। अब बालू भी शोभा को पसंद करने लगे। वहीं शोभा के पास 1978 में कई फिल्में थी, लेकिन जब उनकी बालू महेंद्र से नजदीकियां बढ़ने लगी तो उन्होंने फिल्मों को तवज्जो देना कम कर दिया। मां शोभा के इस कदम से बेहद नाराज हुई, क्योंकि उन्हें घर पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत थी। जब घर वालों को पता चला कि शोभा बालू महेंद्र को पसंद करती हैं, तो घर वालों ने उन पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। इस बीच शोभा ने सबके सामने कह दिया कि वो बालू से ही शादी करेंगी। मां ने शोभा को समझाया कि बालू उनसे दोगुनी उम्र के हैं और एक बच्चे के पिता हैं, लेकिन शोभा नहीं मानी। जब घर में विरोध बढ़ने लगा तो एक दिन शोभा ने बिना किसी को बताए अपना घर छोड़ दिया। दोनों छिपने के लिए मद्रास में एक किराए के घर में रहने लगे। दोनों का रिश्ता ठीक चल ही रहा था कि शोभा के घर वालों और बालू की पत्नी को उनके ठिकाने का पता चल गया। घर वाले कई बार उनके किराए के घर पहुंचकर शोभा को वापस ले जाने के लिए हंगामा करते थे, लेकिन वो कभी नहीं लौटी। कई हंगामे हुए और शोभा पर बालू की शादी तोड़ने का आरोप लगने लगा। जब बदनामी होने लगी तो शोभा ने अपने घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अनाउंस किया कि उन्होंने अपनी मर्जी से बालू से शादी की है। जब कुछ देर बाद बालू उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने वाकई शादी कर ली है। इस सवाल पर बालू ने सरेआम कहा कि उनकी और शोभा की शादी नहीं हुई है, वो बस दोस्त हैं। ये सुनकर शोभा बुरी तरह टूट गई। हालांकि उनका रिश्ता बरकरार रहा। शोभा फिल्मों से दूरी बनाकर बालू के साथ शादीशुदा जिंदगी जी रही थी कि एक दिन अचानक बालू ने पत्नी अखिलेश्वरी और 9 साल के बेटे शंकी के साथ रहने का फैसला कर लिया। बालू के इस फैसले से शोभा बुरी तरह टूट गयी, क्योंकि उन्होंने बालू के लिए अपना परिवार, करियर सब छोड़ दिया था। जब घर वालों को अखबार के जरिए पता चला कि बालू शोभा को छोड़कर पत्नी के पास लौट गए हैं, तो परिवार ने अगली सुबह उन्हें घर लाने का फैसला किया। वो तारीख थी 1 मई 1980, जब परिवार वाले शोभा को लेने पहुंचे थे। जब कई घंटों तक शोभा ने दरवाजा नहीं खोला तो सबको लगा वो नाराज हैं। जब पिता ने कमरे में झांकने के लिए खिड़की तोड़ी तो देखा कि शोभा की डेड बॉडी पंखे पर लटकी हुई थी। वहीं शोभा की अंतिम यात्रा में हजारों फैंस जमा हुए थे। शोभा की मां ने उनकी मौत के बाद बालू महेंद्र पर उनकी हत्या का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत को सुसाइड कहा गया, लेकिन कई सबूत बालू के खिलाफ थे। शोभा की मां प्रेमा ने उस दौर की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा को लेटर लिखकर इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी। 1980 में तमिलनाडु के गवर्नर प्रभुदास पटवारी ने भी पुलिस को मर्डर के एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर दिए थे। इंक्वायरी के दौरान बालू महेंद्र विवादों से घिर गए और उन्हें शोभा के फैंस के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। हालांकि शोभा की मौत के 44 साल बाद आज भी उनकी मौत सवालों के घेरे में है। महज 17 साल की बेटी शोभा को खोने के बाद मां प्रेमा गहरे सदमे में चली गई। उन्होंने शोभा को इंसाफ दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन शोभा की मौत की गुत्थी सुलझ ही नहीं सकी। उनकी मौत के 4 साल बाद 1984 में प्रेमा ने भी आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको एक्ट्रेस शोभा की ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्से जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।